में हम करते हैं आपको अलर्ट आपके आसपास होने वाली घटनाओं से। आज बात करेंगे किस तरह से उफनती लहरें जानलेवा हो सकती हैं। लहरों पर भी सवार होकर आती है मौत। कभी समंदर के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में नौजवान की मौत की खबर आती है, तो कभी किसी झील के किनारे पिकनिक मनाने कोई गया परिवार हादसे का शिकार हो जाता है, और कभी छात्र नदियों में डुबकी लगाते हुए अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो आइए करते हैं आपको आगाह अलर्ट अलार्म में। उफनती नदी में नहाने उतरा एक नौजवान। नदी की लहरें तेज थी, धारा प्रचंड थी, लेकिन वो युवक लहरों से खेल रहा था और उसके दोस्त किनारे पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। तभी अचानक हो गई अनहोनी, मच गई चीख पुकार। लड़का डूब गया, लड़का डूब गया, अरे भैया नाम लेके आना, लड़का डूब गया। गंगा की प्रचंड लहरों में फंस गया वो नौजवान। देखने वालों की सांस अटक गई। अरे बचा लो ना, जल्दी आओ। वो नौजवान जो कुछ पल पहले मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था, वो अब गंगा की तेज धारा से जूझ रहा था। हर सेकंड के साथ जिंदगी का दामन छूटता जा रहा था। वो तूफानी लहरों में समाता जा रहा था। मौत उसके सामने थी, वो मौत से लड़ रहा था। फिर क्या हुआ? क्या इस नौजवान की जिंदगी बची? क्या ये युवक सही सलामत नदी से बाहर निकला? आखिर वो युवक लहरों में क्यों बहा? और इस घटना से हम सबको क्या सबक मिलता है, ये सब हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अलर्ट। तो ऋषिकेश में एक टूरिस्ट गाइड गंगा की लहरों में बह गया। वो नदी में डुबकी लगाने के लिए गया था, नदी में उतरा था वो नहाने के लिए, लेकिन उसके साथ किस तरह से हुआ यह हादसा, आइए आपको दिखाते हैं। एक युवक नदी की तेज धारा में फंसा था। विकराल लहरें उसे डुबाने पर आमादा थी। वो गंगा की धारा में समाता जा रहा था और दोस्त किनारे पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि युवक नदी में तैर रहा है, लेकिन वो डूबता जा रहा था। सिर्फ 25 सेकंड में वो गंगा की प्रचंड लहरों में समा गया। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां लक्ष्मण झूला इलाके में गंगा नदी पूरे वेग से बहती है। इस जगह गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाने के लिए देश और दुनिया से लाखों लोग हर साल आते हैं। दिल्ली का रहने वाला कुंदन सिंह नाम का ये युवक भी गंगा में डुबकी लगाने आया था। देखिए कुंदन किस तरह से नदी में नहाने उतरा। धारा में थोड़ा अंदर पहुंचते ही वो सबसे पहले इस पिलर के पास पहुंचा। नदी की धारा के बीच इस तरह का सेफ्टी पिलर लगाया जाता है ताकि नहाते वक्त श्रद्धालु इस जंजीर को पकड़कर खुद को नदी की तेज लहरों से सुरक्षित कर सके। देखिए कुंदन सिंह ने पिलर में लगी जंजीर को पकड़ लिया। कुंदन के कुछ दोस्त किनारे पर खड़े थे। इसके बाद कुंदन ने पिलर में लगी लोहे की जंजीर को छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बंदे को मना किया कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे घाट थोड़ा खाली था वो, ठीक है, मना किया, उसको माना नहीं। वो बंदा वहाँ गया, नया उसे थोड़ा चेक किया वहाँ पे गहरा पानी है कि नहीं है। उसके बाद जब तक उसके हाथ में चैन थी, ठीक था, चैन छुटी है, वो बंदा डूब गया वहाँ पे। शायद कुंदन को लगा कि वो गंगा की धारा के बीच बिना जंजीर पकड़े भी सुरक्षित है। शायद उसने ये भी सोचा हो कि सेफ्टी चेन छोड़ने के बाद उसका वीडियो अच्छा आएगा। इसके बाद कुंदन ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे डाले। फिर नहाने से पहले उसने गंगा में तर्पण किया, लेकिन तभी एक तेज लहर आई और उसका संतुलन बिगड़ गया। लड़का ये गंगा जी में नहाने के लिए उतरा। इसके साथ में जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी साथ में निकला। तो जो वो गाड़ी ड्राइवर था वो चला रहा था कैमरा, वीडियो कैमरा चला रहा था। वो नहाने लगा। वो नहाने के साथ साथ तैरना नहीं जानता था, वो गहरे में चला गया। गहरे में जाकर के नदी की तेज धारा कुंदन को बहाने लगी तो वो लहरों से जूझने की कोशिश करने लगा, लेकिन गंगा की धारा के प्रचंड वेग के सामने वो टिक नहीं पाया। वो हाथ पैर मार रहा था, शायद मदद के लिए पुकार भी रहा हो, लेकिन उसकी आवाज किनारे तक पहुंच नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कुंदन नदी की धारा में समाने लगा और नजरों से ओझल होने लगा। तब जाकर उसके दोस्तों को लगा कि वो डूब रहा है। इसके बाद लोग चीख पुकार मचाने लगे। अरे बचा लो ना, जल्दी आओ, लड़का डूब गया, ये डूब गया। तेज धारा में उतरना खतरे से खाली नहीं था,
इसलिए लोग नाव की तलाश करने लगे ताकि कुंदन को बचाया जा सके। ओ लड़का डूब गया, अरे भैया नाव लेके आना, लड़का डूब गया। बताया जाता है कि उस वक्त कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे थे, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला कि वो कुंदन को बचा पाता। उस घाट को खाली करा दिया गया था, सभी इधर ही नहा रहे थे, हम लोग का ध्यान इधर ही था। जब उधर घटना घट गई है तब जाके मालूम हुआ, तब हम लोग भागे हैं। कुंदन पेशे से गाइड था। वो कुछ पर्यटकों को लेकर दिल्ली से ऋषिकेश आया था। 25 जून को जब सैलानी ऋषिकेश में राफ्टिंग करने लगे तो इसी बीच कुंदन गंगा में नहाने चला गया। इसी बीच ये हादसा हो गया। कुंदन को तलाशने के लिए रेस्क्यू टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घटना हमें सबक देती है कि नदी या समंदर में नहाते वक्त कभी भी सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करना चाहिए। अगर कुंदन सुरक्षा की जंजीर को नहीं छोड़ता तो उसके साथ ये हादसा नहीं होता। विनय पांडे, न्यूज़ नेशन, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में डूबे युवक का तो अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उधर मुंबई में भी एक हादसा होते होते रह गया। यहाँ 55 छात्र नदी की तेज धारा में किस तरह से फंस गए और फिर कैसे हुआ उनका रेस्क्यू, आइए दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट में। वाटरफॉल में फंसी थी 55 जिंदगी। जीवन और मौत के बीच फासला सिर्फ एक रस्सी का था। हाथ छूटा तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मुंबई के नजदीक देवकुंड वाटरफॉल की हैं, जहां मुंबई से आए 55 छात्र कुंडालिका नदी की 2 धाराओं के बीच फंस गए। मुंबई से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुंडलिका रिवर में पिकनिक मनाने गए मुंबई के लगभग 50 से भी ज़्यादा छात्र फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन वहां के लोकल पुलिस ने किया। दरअसल 2 बच्चे जो थे वो नदी में डूब रहे थे। महाराष्ट्र में अगर बात करें, महाराष्ट्र के कई पार्ट्स में कल तेज़ बरसात हुई थी और इसी के चलते जो कुंडलिका नदी है उसका पानी जो था वो ओवरफ्लो होने लगा और उसमें 2 बच्चे जो थे, 2 छात्र जो थे वो डूबने लगे। पुलिस ने पहले 2 छात्रों को लहरों में फंसा हुआ देखा। उनके बचाव के दौरान पता चला कि बहुत से और छात्र नदी की लहरों में घिर गए हैं। पुलिस ने फौरन मुस्तैदी दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां मौजूद राफ्टर्स ने भी उनकी मदद की। वो स्टूडेंट्स लोग जब भी बारिश ज़्यादा गिर गया तो नदी ओवरफ्लो हो रही थी, तो ओवरफ्लो के चक्कर में उन लोग को दे ऑल वर गेटिंग ड्राउन। एक को बचाने के चक्कर में दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसा करके 55 स्टूडेंट्स थे जिसका उन लोग का जान एकदम लाइक जोखिम में थे। पर ऐसे टाइम पे आजू बाजू के लोग हैं, उनको मालूम है, पुलिस थे वहाँ पर, जवान थे, उन लोग ने उनको बचाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रस्सी के सहारे एक एक कर बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। किनारे पर पुलिस के जवान खड़े थे जो बच्चों को सहारा देकर धारा से बाहर निकाल रहे थे। बताया जाता है कि इन छात्रों की उम्र 17 से 20 साल के बीच की है, जो व्हाट्सएप के उस ग्रुप से जुड़े हुए थे जो देश भर में हैकिंग और राइडिंग के शौक से जुड़े हैं। ये छात्र रविवार की सुबह मुंबई के नजदीक रायगढ़ जिले में देवकुंड के लिए निकले थे, लेकिन इन छात्रों का मजा कुछ ही घंटों में काफूर हो गया। दरअसल मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के मौसम का मिजाज देखते ही देखते बदल गया और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये सभी छात्र पानी के भंवर में फंस गए। गनीमत रही कि इन छात्रों को पानी के बीच में मौजूद पत्थरों का सहारा मिल गया, जिसके चलते ये तेज धारा में बहने से बच गए। रेस्क्यू करने के साथ साथ जब पुलिस ने देखा कि वहाँ पर तकरीबन 50 से भी ज़्यादा छात्र थे जो कि फंसे हुए थे, सबसे पहले 2 छात्रों को रेस्क्यू किया गया जो पानी में डूब रहे थे। उसके बाद जो बाकी जो छात्र थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये सभी छात्र जो थे वो पिकनिक मनाने रायगढ़ गए थे और वहाँ के देवकुंड वाटरफॉल, जो कि बहुत फेमस वाटरफॉल है, वो देवकुंड वाटरफॉल को देखने गए थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब तेज़ बरसात की वजह से कुंडलिका नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ और वो पानी में फंस गए और उस समय स्थानीय पुलिस देवदूत साबित हुई और 50 से भी ज़्यादा छात्रों को बचा लिया। खुशकिस्मती से पुलिस को वक्त रहते पता चल गया कि छात्र यहाँ फंसे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस की टीम घने जंगलों को पार कर स्पॉट पर पहुंची। बारिश की वजह से छात्रों के रेस्क्यू का काम मुश्किल हो रहा था, लेकिन 7 लोगों के बचाव दल ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तब जाकर इन छात्रों की जान में जान आई। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबई में जुहू चौपाटी पर भी 4 लड़के उफनते हुए समंदर की लहरों में फंस गए। उनकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन वक्त रहते लाइफ गार्ड्स ने उन्हें सही सलामत इन उफनती लहरों से
बाहर निकाल लिया। मुंबई के 4 घरों में ईद की खुशियां मातम में बदल जाती अगर ये लाइफ गार्ड जुहू चौपाटी में समंदर के किनारे मुस्तैद न होते। अरब सागर की इन उफनती लहरों को देखिए। मुंबई के 4 लड़के इन्हीं लहरों में फंस गए थे। मुंबई के समुद्री किनारे जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी, और ज़्यादातर लोगों की मौत जो है, जो लोग अंदर जाते हैं, समंदर के अंदर जाते हैं, ज़्यादातर लोगों की मौत समंदर में डूबने से हो जाती है। आज 4 डूबते हुए बच्चों को इन लाइफ गार्ड्स की टीम ने मुंबई के जुहू चौपाटी पर बचाया है। दरअसल चारों बच्चे जो हैं वह दहीसर इलाके से जुहू चौपाटी पहुंचे थे। ईद का सेलिब्रेशन था, ईद मनाने पहुंचे थे, और चारों बच्चे समंदर में उतरे और समंदर की लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे थे। और उसी बीच वो बच्चे जो हैं किसी कूड़े में, समुद्र के अंदर तमाम कूड़ा करकट होता है, और उस कूड़े में फंस गए और लहरों के साथ वो अंदर जाने लगे। इस मामले को तमाम जो यहाँ पे लाइफ गार्ड्स की टीम है, उन्होंने जो तैनात हैं, उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और इन चारों बच्चों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। जिन लड़कों को रेस्क्यू किया गया वो मुंबई के दहीसर इलाके के रहने वाले थे। वो ईद का जश्न मनाने जुहू बीच पर आए थे। वो समंदर में नहाने उतरे, लेकिन ज़्यादा अंदर चले जाने की वजह से वो तेज़ धारा में घिर गए। उनकी जान खतरे में थी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। वहाँ मौजूद लाइफ गार्ड्स ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें बचा लिया। ईद मनाने के लिए जुहू चौपाटी में आए थे और कपड़े उपड़े खोल के वो पानी में गए नहाने के लिए। जब वो प्रॉब्लम में आए, जब उन्होंने आवाज़ लगाई बचाओ बचाओ करके, तो जो भी लोग घूमने आए थे जुहू चौपाटी, उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया और हमारे वॉलंटियर्स ने जाके उनको सेव किया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुंबई के समंदर में नहाने के दौरान या फिर सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हुए हों। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल है कि आखिर समंदर की लहरें इतनी खतरनाक क्यों हो जाती हैं? इस सवाल का जवाब सी सेफ्टी एक्सपर्ट से सुनिए। समंदर में कहीं कहीं ऐसा रहता है, रिप करंट रहता है। कभी कभी लोगों की मौत रिप करंट में फंसने की वजह से भी हो जाती है। कहीं कहीं पर गड्ढे हो जाते हैं समुद्र की वजह से, वेब्स आना जाना लगा रहता है, लहरों की वजह से वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। तो कभी कभी गड्ढे पे जाने की वजह से भी मौत हो जाती है। अभी मानसून के टाइम पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है कचड़े के वजह से। पानी में साथ साथ बहुत बड़ा बड़ा का कचड़े का एक झुंड रहता है। अगर नहाते हुए अगर आप उस झुंड के बीच में फंस गए तो आप स्विम नहीं कर सकते और वो झुंड आपको अंदर ही अंदर खींचते ले जाता है, तो उसकी वजह से भी मौत हो जाती है। सेल्फी के लिए अच्छे काफ़ी कभी लोग होते हैं जिनको अच्छा सेल्फी चाहिए रहता है, तो वो लहरों के अंदर ही अंदर जाए जाते हैं और सेल्फी अच्छे पोज की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। यानी जब भी आप समंदर किनारे घूमने फिरने जाएं तो सावधान रहें। नहाते वक्त या सेल्फी लेते वक्त बिल्कुल सतर्क रहें। समंदर में ज़्यादा अंदर न जाएं क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। समुद्री किनारों में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं क्योंकि इसमें रिप करंट होता है और जो रिटर्न लहरें होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, तो लोग बहते चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पाता और वो समंदर के आगोश में समा जाते हैं। समय समय पर प्रशासन जो है वह अलर्ट जारी करता है। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उन्हें लाइफ गार्ड की टीम जो है वो भी रोकती है। बावजूद इसके लोग समंदर के अंदर चले जाते हैं और अनहोनी जो होती है वो हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इंदौर के नजदीक पाताल पानी में भी दर्दनाक हादसा हुआ था। यहाँ एक परिवार पिकनिक मनाने गया, तभी नदी में पानी का तेज बहाव आया और 4 लोगों की जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। ये लहरों का रौद्र रूप है। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा लेने पर आमादा है। तस्वीरें जुलाई 2011 की हैं। इंदौर के पास पाताल पानी में एक परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा था, लेकिन वहां एक भयंकर हादसा हो गया। हरदा के रहने वाले चंद्रशेखर राठी नदी के बीच पत्थरों पर खड़े होकर अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। परिवार अपनी खुशी को कैमरे में कैद कर रहा था कि तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। परिवार में 5 सदस्य थे। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही प्रचंड धारा उन्हें बहाने लगी। तेज लहरों में खड़े होना मुश्किल हो गया तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कुछ देर तक तो परिवार इस तेज बहाव में भी डटकर खड़ा रहा, लेकिन पानी के भयंकर वेग के सामने धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होती गई। उनके पांव उखड़ने लगे। 5 लोग तेजी से झरने की ओर बढ़ने लगे। इनमें से एक युवक चट्टानों में अटक गया, लेकिन 4 लोग करीब 200 फीट गहरे झरने में जा गिरे।
इस हादसे में एक शख्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 4 लोग मौत के शिकार हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो आखिर नदियों और समुद्रों में नहाते वक्त, राफ्टिंग करते वक्त हादसे क्यों होते हैं और उनसे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए आपको करते हैं इससे भी अलर्ट। तो जो पर्यटक, जो श्रद्धालु ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि नदी कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा वो खुद से ना लगाएं। जहां पर लिखा है कि घाट या नदी नहाने लायक नहीं है, वहां पर खतरा है, उन इलाकों में ना जाएं। और यदि वो साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लाइफ जैकेट पहने और सर पर हेलमेट पहने, वरना जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, आपके अपनों को मुसीबत में डाल सकती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन। और अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो हर परिवार के लिए जरूरी है। हर मम्मी पापा के लिए ये वीडियो सावधान करने वाला है कि वो अपने बच्चों को कभी भी बाथटब में अकेला ना छोड़ें, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस वीडियो को ठीक से देखिए। एक इमारत के अंदर बना हुआ बाथटब है। टब के अंदर पानी भरा है। आपको इस टब के अंदर एक बच्चा नजर आ रहा होगा। बच्चे की उम्र मुश्किल से 1.5-2 साल है। इस बच्चे को स्विमिंग ट्यूब में डालकर टब में छोड़ दिया गया है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा। शायद इसके माता पिता सोच रहे होंगे कि बच्चा टब में पानी के साथ खेलेगा और एंजॉय करेगा। कुछ देर तक तो बच्चा पानी के ऊपर तैरता रहता है, लेकिन इसके बाद अचानक उसका स्विमिंग ट्यूब पलट गया और ये बच्चा पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही ये मासूम छटपटाने लगा। उसका सिर पानी के अंदर था, इसलिए उसका दम भी घुटने लगा। ये बच्चा इतना छोटा था कि ना तो खुद पानी से निकल सकता और ना ही जोर से चिल्लाकर मदद मांग सकता था। इस मासूम की जान खतरे में थी, लेकिन गनीमत है कि तभी वहाँ मौजूद लोगों की निगाह उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे बचा लिया। ये वीडियो हर माता पिता को एक सबक, एक संदेश देता है कि वो अपने बच्चों को कभी इस तरह से पूल या टब में अकेला ना छोड़ें, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।